नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के होजर दक्षिण गांव में फटा बादल, 4 की मौत, 40 लापता। अब तक 17 लोगों का हुआ रेस्क्यू। पन्ना टाइगर रिजर्व में 70 से ज्यादा हुई बाघों की संख्या। अलग अलग रिजर्व सेंटर से लाए गए बाघ। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर हुई बाघों की प्रदर्शनी। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को बताया नकली। कहा, मध्य प्रदेश में नकली है बीजेपी की सरकार। शुजालपुर में किन्नरों के 2 गुटों में हुई झड़प। एक गुट ने दूसरे गुट की जमकर की पिटाई। नकली असली को लेकर हुआ विवाद। और भोपाल के कमला नगर में युवक ने बनाया नाबालिग लड़की को हवस का शिकार। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। घटना के बाद से आरोपी फरार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के होंजर डचन गांव में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अब तक 17 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं 30 से 40 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि घायलों को एयरलिफ्ट करने के एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। साथ ही अमरनाथ गुफा के पास भी बादल फटा है, जहां बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के कैंपों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी तक किसी की जान जाने की खबर नहीं है। इस साल कोरोना के चलते अमरनाथ यात्रा स्थगित है। इस वजह से गुफा के पास आम लोगों की मौजूदगी नहीं थी। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 70 से ज्यादा हो गई है। एक समय पार्क बाघ विहीन हो चुके थे, लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व में अब बाघों का संसार अच्छा खासा बस गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर 70 बाघों सहित कई जानवर मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। लोग यहाँ सावधानी पूर्वक जानवरों को देख सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में पन्ना टाइगर रिजर्व ही एकमात्र ऐसा पार्क है जहां बाघ हर जींस पूल के बाघ पाए जाते होंगे। आपको बता दें कि यहाँ अलग अलग रिजर्व सेंटर से बाघों को लाकर बसाया गया है। और जिसके तहत यहाँ पर बाघों को दूसरी जगह से पुनर्स्थापित करने की योजना बनाई गई। और ऐसे 2009 में 3 बाघ जो अलग अलग राष्ट्रीय उद्यानों से लाए गए, उनको यहाँ पर पुनर्स्थापित किया गया। एक बांधवगढ़ से, एक कान्हा से और एक पेंच से, ऐसे करके 3 यहाँ पर बाघों को स्थापित किया गया, जिनमें से 2 फीमेल थी और मेल जो है वो पेंच से लाया गया था। इसके बाद 2014 तक 4 और बाघों को अलग अलग जगहों से लाया गया और एक पूरा सेंट्रल इंडिया के जो भी हमारे बाघ के क्षेत्र हैं, उन जगहों से बाघों को लाया गया ताकि जीन पूल यहाँ का ठीक रहे। भविष्य में जो भी यहाँ पे प्रोजनी हो, उनका जीन पूल ठीक रहे, इसके लिए अलग अलग जगहों से बाघों को ला के ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में नकली शराब से हुई मौतें और बढ़ते बिजली के बिलों को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश में शिवराज की नकली सरकार बनी, तभी नकली शराब से मंदसौर में 14 लोगों की मौत हुई। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि लाइसेंस शराब में नकली शराब भरकर बेची जा रही है। कोरोना की नकली दवाई इसी सरकार में आई। मैं मानता हूं कि 2 मुद्दों पे आज की प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस से बात करने का, मध्य प्रदेश की जनता को अवगत कराने का जो मादा है, एक बिजली विभाग की भयावहता और लोगों को उससे मिलने वाली यातना है, उस पर प्रीवत जी आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। और एक प्रदेश में नकली और जहरीली शराब से मरते हुए लोग। अभी मंदसौर में जहरीली शराब से 14 लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा माफिया यहाँ से, शराब माफिया भाग जाओ, 10 हाथ गहरे गड्ढे में गाड़ दूंगा। वो गहरा गड्ढा कहाँ है आज तक पता ही नहीं चला, और जब मिला तो आदिवासियों की लाशें मिली उसमें। शुजालपुर में असली और नकली किन्नरों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन किन्नरों में
बधाई और वसूली को लेकर गाली गलौज और मारपीट होती रहती है। ऐसा ही एक मामला सिटी क्षेत्र से आया, जहां किन्नर छाया और उसके साथियों के साथ मिलकर किन्नर मुस्कान और उसके साथी राजेंद्र की मारपीट हुई है और उनके आपसे बता दें कि बधाई में मांगकर लाए 15,000 रुपए भी छीन लिए गए। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राजधानी भोपाल के कमलानगर से रिश्तों को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक रिश्तेदार युवक ने 17 साल की नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। बताया जा रहा है कि युवक का पीड़िता के घर आना जाना था। उसी का फायदा उठाकर आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये साइबर सेल में एक मामला सामने आया था। मैं आवेदन था आपको बता, शिक्षा मंत्री हैं, उनके जो ओएसडी है उनका कोई नाम का दुरुपयोग कर इसमें पैसों की ठगी करना, ट्रांसफर कराने के नाम पे, प्रमोशन कराने के नाम पे। इसमें हम लोगों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और इसमें हम लोग अपनी तकनीकी एनालिसिस से और बाकी हम सूचना संकलन से इसमें हम लोग जो पूरी जानकारी है वो निकाल रहे हैं और इसमें जल्दी हम लोग पकड़ेंगे। आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी महासंघ ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने को लेकर भोपाल के तुलसी नगर स्थित अंबेडकर पार्क पर ओबीसी वर्ग के लोग यहां पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ओबीसी वर्ग के लोगों का कहना है कि प्रदेश में लगभग 50% आबादी ओबीसी वर्ग की है और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी वर्ग से आते हैं, लेकिन काफी लंबे समय से ये वर्ग अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने अपनी बातों को रख चुका है, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही। आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी एक बार आज फिर सड़कों पे आ गई है। आप देख सकते हैं कि तुलसी नगर क्षेत्र में ये पूरी ओबीसी महासंघ जो है यहाँ पर एकत्रित होकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने पहुंचे हैं। यहाँ पर रोडों पे किस तरह से अपनी बातों को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए किस प्रकार से अपना ये विरोध बता रहे हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि वोट जब हमारा वोट है तो हमारा चलेगा। लगातार ओबीसी अपनी जातिगत गणना करवाने की बात को लेकर आरक्षण पर लगे हुए हैं। वहीं चयनित अभ्यर्थी ये भी मांग कर रहे हैं कि शिक्षा भर्ती को लेकर 13% ओबीसी आरक्षण जो है वो समाजित सरकार को करना चाहिए। हम बात करेंगे, यहाँ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या है पूरी मांगे और किस प्रकार से, क्या है आपकी पूरी मांगे और किस प्रकार से आप अपना आंदोलन पूरा कर रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में 51% संख्या ओबीसी समाज की है। मध्य प्रदेश में लगभग आजादी के बाद से केवल 7% आरक्षण दिया रहा है। कहने के लिए केवल 14% है, लेकिन वास्तव में 6.5% दिया रहा है। हम लोग ओबीसी महासभा के लोग संख्या के अनुपात में यहाँ पर आरक्षण मांग कर रहे हैं। 51% संख्या ओबीसी की है। शिवराज सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार 51% लागू करे। दूसरा, जाति की जनगणना की हम लोग मांग कर रहे हैं। हमारी जनगणना ओबीसी जनगणना करा रही है, विधानसभा से प्रस्ताव करें। साथ में जो नीट की परीक्षा है, एनएचएम की परीक्षा है, सीएच की परीक्षा है, उसमें 17 आरक्षण करें। छवि भारद्वाज जो लगातार ओबीसी का आरक्षण पर रोक लगाने का काम कर रही है, उस तत्काल पर करें, नहीं तो मुख्यमंत्री आवास को हम लोग घेरने का काम करेंगे। ये तो शुरुआत है, आगे इससे बड़ा भी आरक्षण लागू होने वाला है। लेकिन इसके पूर्व पहले नगरीय प्रशासन मंत्री ये कह चुके हैं कि हम आरक्षण को लेकर लगातार कटिबद्ध हैं। बिल्कुल, 51 आरक्षण लागू करना पड़ेगा, तब तक हम लोग वहां से उठने वाले नहीं है। और शिवराज सरकार को और केंद्र सरकार को हम लोग घेरने का काम करते रहेंगे। क्या मांगते कि कांग्रेस भी आपके समर्थन में आएगी? देखिए, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, समाज के पिछड़े वर्ग के लोग प्रतिनिधि हैं, भले वो भाजपा में, कांग्रेस में, वो सब लोग साथ में हैं। 220 संगठन हमारे साथ में है यहाँ पर, वो सभी का समर्थन है। सब लोग आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी सतर्कता रखी गई है, क्या मानते हैं? देखिए, पुलिस का काम रोकने का है। शिवराज सरकार डर रही है पिछड़े आरक्षण को लेकर। नरोत्तम मिश्रा की पुलिस यहाँ पर ओबीसी को रोकने का काम करेगी, तो प्रदेश के हर जिले में वहाँ पर मंत्रियों को घुसने के रोकने का हम लोग काम करेंगे। ओबीसी आरक्षण के लेकर के जहां जो पहले से यहाँ पर लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पर अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल यहाँ पर चूचू उनसे बात करेंगे। सर, पूरा ये आरक्षण जो यहाँ पर मांग कर रहे हैं लोग, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था कि कांग्रेस ने भी हाईकोर्ट में इस पर याचिका दायर की, जिसमें 27% आरक्षण की बात कही थी।
27% आरक्षण कांग्रेस की सरकार ने लागू कर दिया था, गजट नोटिफिकेशन हो गया था राज्य शासन की तरफ से। तो इसमें कोई सरकार की तरफ से कांग्रेस के किंतु परंतु था ही नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोगों ने रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की, और यहाँ तक कि अभी 13 तारीख को जो निर्णय आया है उसमें सरकार की तरफ से वक्तव्य जारी किया गया है लिखित में कि पुराना यथावत रखें। अब पुराने में तो ये स्थिति कर दी है कि SC ST OBC के जो बच्चे हैं, अभी MPPSC का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें उनको सीमित कर दिया कि आप जितने % आपको आरक्षण है, आप कितने भी टॉपर हैं, आपको अपग्रेड नहीं किया जाएगा। तो ये तो सरासर अन्याय है। पहले अपग्रेड हो जाते थे बच्चे, और ये पूरे देश में ऐसा ही है। UPSC में भी यही नियम है। जब पूरे देश में एक नियम है तो मध्य प्रदेश में कहाँ से कौन सा नियम ला दिए भाजपा के लोग। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी का कहना था कि जो कांग्रेस ही नहीं चाहती OBC के आरक्षण को लेकर। अब ये कैसे बात करेंगे? प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं 15 साल से, उनको ये सोचना चाहिए पहले क्यों नहीं लागू किया। पहले भी कोर्ट में जब मैटर था क्यों अच्छे से लड़ाई नहीं ली। अपने लिए तो 10 लाख का मानहानि के मुकदमे में वकील 10-10 लाख का पेमेंट करते हैं, खड़ा कर लेते हैं, और OBC के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए क्यों अच्छे वकील नहीं खड़ा किए। और इनके सरकार के टाइम में ही OBC SC ST के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, और अभी भी वही हो रहा है। हमारी सरकार की मंशा, हमारे नेताओं की मंशा हमेशा से SC ST OBC गरीब वर्ग का कोई भी हो उसके साथ रही है और हमेशा रहेगी, और इस लड़ाई में हम लोग सब कोई साथ में हैं। सर, मानसून सत्र भी चालू होने वाला, तो उसको देखकर क्या लग रहा है कि मानसून सत्र में भी क्या आप अपनी बातों को रखेंगे? मानसून सत्र में भी उठाएंगे। पिछले सत्र में भी हमने विधानसभा में लगाया था ध्यानाकर्षण क्वेश्चन, अस्वीकार कर दिया गया था। ये चर्चा नहीं कराना चाहते, हमने लिखित में मुख्यमंत्री जी को भी दिया था। तो ये तो पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, जिनका साफ तौर पर कहना था कि हम कांग्रेस जो है लगातार अपनी बातों को लेकर के जनता के बीच में रही है और जनता के मुद्दे उठाती रहेगी। कैमरा पर्सन संतोष के साथ प्रदीप तले, खबर भारत, भोपाल। जानबूझ के धक्का दे रहे हैं, यहाँ महिलाएं खड़ी हो गिर रही हैं और उसके बाद धक्का मुक्का कर रहे हैं पुलिस से। जब सारी बातें हो चुकी हैं, आपको ज्ञापन देना है, ज्ञापन दीजिए यहाँ पे आके। आपको अपनी सभा करनी है, भाषण देना दीजिए वहाँ पे, लेकिन लिख कर किया हुआ है कि हम संविधान का पालन करेंगे, उसके बाद कानून का दुरुपयोग करेंगे यहाँ पे आके। ये बहुत ही गलत बात है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का संकल्प है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने का सिलसिला जारी रखना है। साथ ही ब्लिंकन ने बताया कि ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिसका हमारे नागरिकों के जीवन पर असर न हो, चाहे वो कोरोना हो, उभरती टेक्नोलॉजी का विघटनकारी प्रभाव हो। इन समस्याओं से कोई भी देश अकेले नहीं निपट सकता। देशों के बीच पहले से कहीं अधिक सहयोग की जरूरत है। आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। मॉनसून सत्र हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने आसंदी की तरफ पर्चे फेंके और खेला हुए के नारे लगाए। इसके चलते सदन की कार्रवाई पहले 12:30 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखते हुए कार्रवाई को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक अभद्र बर्ताव करने पर लोकसभा के 10 सांसदों को सदन से निलंबित किया जा सकता है। भिंड जिले में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश की वजह से कई गांवों का मुख्य मार्गों से संपर्क टूट गया है। ऐसे में गांव के लोगों को खाने पीने की चीजों से लेकर बीमारी जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। वहीं बारिश से गाँव के कई रास्ते नाले में तब्दील हो गए हैं। आलम यह है कि ग्रामीण नालों को पार करने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। रामपुरा के गांव हैं, ऐसे कई गांव हैं जिनमें बिजली, सड़क और पानी की बहुत समस्या है। खासतौर से सड़क, चूँकि बरसात का समय है, बरसात के समय में काशीपुरा और श्यामपुरा जैसे गांव में निकलने में भी लोग असमर्थ हो रहे हैं। देखिए, मोचाईपुरा के संबंध में भी हमने पिछली बार ही बात की थी और आज भी मैं बात की है, लेकिन लगातार प्रशासन कोई भी ठोस जवाब ना देते हुए टाला मटोली का काम कर रहा है। और रोटी सुनना नहीं हो पाओ ना खाए पाँचे बीमार पारे को जाऊ नहीं कह दे खाऊ ले कैसे ले जाए मोड़ा डर के ले जा खटिया पे जे डरे खटिया या तो वे लोग सहमत हो जाए आपस में कि 2-2 फुट अगर छोड़ने देने तो हम कुछ प्रयास करें। यहाँ से राशि की सुविधा हो, हालांकि बहुत असुविधा है,
दिक्कत हो रही है। समस्या का गांव वाले बैठ के ही निकाल पाएंगे, हम भी आ जाएंगे, गांव वाले बैठ के कैसे समस्या प्रयास करें सब लोग मिलकर। मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि गरीब सरकार गरीब के कल्याण के लिए काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अंत्योदय के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री उषा ठाकुर ने ओबीसी महासभा के आरक्षण की मांग को लेकर कहा कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की साधना है, दीनदयाल जी का महामंत्र है कि सत्ता का सुख विकेंद्रित होकर जरूरतमंदों के पास तक पहुंचे। उसी हेतु ये कार्य योजनाएं और हितग्राहियों तक इनके लाभ को पहुंचाना ये सुनिश्चित होगा। नहीं बन सकता। मध्य प्रदेश की नीति और नीयत साफ है, हमने जो कहा हम उसी पर कायम है। देखिए, ये सब संवैधानिक जो मामले हैं ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में ही तय होंगे। वहाँ से जो कुछ होगा उसको मानना हम सबकी जिम्मेदारी। देखिए, ये सच में आर्थिक आधार पर होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। संविधान और समाज की व्यवस्थाएं जिस प्रकार का वातावरण देंगी, निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। शुजालपुर के मोहम्मद खेड़ा 4 दिनों पहले पानी के तेज बहाव में नाले में बहे 8 साल के मासूम का शव रेस्क्यू टीम ने ढूंढ निकाला है। आपको बता दें कि विगत 4 दिनों से लगातार रेस्क्यू की पूरी टीम तलाशने में लगी थी, लेकिन लगातार हो रही बारिश से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बारिश रुकने के बाद रेस्क्यू टीम मासूम अभिषेक के शव को ढूंढ निकाला। सिंगरौली जिले के चितरंगी में मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा ने अनिश्चितकालीन कलमबद्ध हड़ताल के 6वें दिन अपनी मांगों को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा। वहीं विधायक अमर सिंह ने आश्वासन दिया कि मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन कलमबद्ध हड़ताल पर है। यशोधरा राजे सिंधिया एक दिवसीय दौरे पर देवास पहुंची। आपको बता दें कि जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। इस दौरान यशोधरा राजे सिंधिया का जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री ने दौलतपुर रेस्ट हाउस पर पौधारोपण किया। उसके बाद मंत्री ने हाट पिपलिया में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही विभिन्न कार्यों की समीक्षा भी की। आगरमालवा जिले के सुसनेर में बीजेपी मंडल के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य स्वयंसेवक योजना पर प्रशिक्षकों ने अपनी बात रखी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीजेपी जिलाध्यक्ष सहित जिले के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश में विपक्ष के नेताओं, अफसरों, जजेस, पत्रकारों और एक्टिविस्ट की जासूसी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जासूसी के लिए पेगासस का इस्तेमाल देशद्रोह है। सरकार ने मेरी सुप्रीम कोर्ट और प्रेस के लोगों की जासूसी की। इस पर तंज कसते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी जासूसी का शक है तो वे अपने फोन की फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं कराते। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके फोन में ऐसा क्या है जिसे वे छुपा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पायलटिंग में लापरवाही पर निलंबित किए गए 9 पुलिसकर्मियों को बहाल कर दिया गया है। दरअसल 20 जून को सिंधिया नई दिल्ली से ग्वालियर जा रहे थे, जिसके लिए उन्हें पायलटिंग और फॉलो वाहन उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन सिंधिया की कार की गति अधिक होने से पुलिस की गाड़ियां पिछड़ गईं, जिस कारण 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। लेकिन अब सभी पुलिसकर्मियों को सिंधिया से माफी मिल गई है और सभी को बहाल भी कर दिया गया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। बीजेपी इसके समर्थन में है। साथ ही उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में सरकार पूरी ताकत के साथ ये पक्ष रखेगी कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिले। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिले और कांग्रेस हमेशा ओबीसी के खिलाफ ही रही है। मैं सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को 27% आरक्षण मिले
हमारी सरकार इसके पूरी तरह से समर्थन में है और सरकार ने उच्च न्यायालय में बहुत तथ्यों के साथ और गंभीरता के साथ हमारे एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल ने ये बात रखी कि मध्य प्रदेश में चूंकि ओबीसी की आबादी 50% से अधिक है, इसलिए ओबीसी को 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में मिलना चाहिए। धार जिले के पीथमपुर सेक्टर 3 में फिटिंग हार्डवेयर कंपनी में बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 3 श्रमिकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक श्रमिक कंपनी के एटीपी टैंक को साफ कर रहे थे, तभी टंकी के पास रखा सामान उनके ऊपर गिर गया, जिससे श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल श्रमिकों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि कंपनी में मॉड्यूलर किचन की फिटिंग का काम चलता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।